मैं हूं परवेज चराग, कनाडा के टोरंटो शहर से, और आप देख रहे हैं उमर शाह हिस्टोरियन चैनल। हमारा आज का मौजू है कन्वरी औरतें, जो लिया गया है डॉक्टर श्याम सिंह शशि की तहरीर से। तो आइए चलते हैं अपने मौजू पर। बर्फ से ढकी हुई बांसपा, बहांग रंग और कल्पा की वादियां कन्वर का जिला बनाती है। इसे लाफानी अमन का इलाका और जन्नत कहा जा सकता है। इस जिला की खूबसूरत घाटियां, रहने वाले और दिलकश रक्स करती हुई लड़कियां यहाँ आने वालों, खास तौर पर जुग़राफिया दानों, माहिर बशरियात और मुसाफिरों पर अपना जादुई असर छोड़ती हैं। अगरचे जदीद पैमानों के मुताबिक ये इलाका तेज रफ्तारी से दूर है और यहाँ के रहने वालों ने खुद को किस्मत और गुर्बत के सहारे छोड़ दिया है। फिर भी हिंद, तिब्बत, शाहरा उनकी कफालत करता है। कन्वर जिला का सदर मुकाम कल्पा में है। कल्पा से कैलाश चोटी 7334 मीटर का ऊबड़ खाबड़ मंजर दिखाई देता है। कालिया से पो और ना जाने के लिए दरिया सतलुज के दाएं तरफ जाना पड़ता है। अंगूरों की सरजमीन रेवा इस दरिया के बाएं तरफ वाक़या है। चाय पर वाक़या होने की वजह से इस इलाके की आबो हवा सर्द व खुश्क है। इस वजह से यहाँ चंगोज़ा, बादाम, अखरोट जैसे सूखे मेवे और अंगूर, सेब और फलों की काश्त होती है। ऐसा यकीन किया जाता है कि कनर देव कबीला है। कदीम संस्कृत किताबों में इन्हें यक्ष और गंधेरु कहा गया है। कनर का लफ्जी मायनी घोड़ा राख यानी इंसान के धड़ और घोड़े के मुंह वाला होता है। इन्हें दरबारी रकास और मौसीकार भी माना जाता है। मशहूर आलम राहल सांस्कर त्याहीन ने अपनी किताब हमालिया परिचय यानी तारुफ में लिखा कि 2000 कबल मसीह में मशरिक़े वसता एशिया से खश महामालिया में दाखिल हुए थे। इसरार राज शनबीर, जिनको ऋग्वेद के जमाना के 5 साल राजा देवदास से जंग हुई थी, गालिबन कनर और करात सरबराह थे। वैदिक आर्या इस इलाका में बहुत बाद में रहने के लिए आए थे। इस वक्त तक वेस्ट एशिया के रास्ता से आकर खशों ने खुद को यहाँ आबाद कर लिया था। मनु ने अपने अश्लोकों में खश का जिक्र किया है। रेसन का कौल है कि हमालिया के रास्ता के आर्या, जो सपत लखेचिया कहलाते हैं, हकीकत में खश थे। इस वक्त इनकी नुमाइंदगी किनियत की खश बरादरी करती है। जब गोजरों ने खशों पर फतह हासिल कर ली तो इनका राजपूतों में इंजमाम हो गया और वो खुद को राजपूत कहने लगे। इस तरह से इनकी अलग हुकूमत खत्म हो गई। मुकामी लोग खताओं के मुताबिक कुलियों और बढ़ाइयों को कारीगरों की शक्ल में काम करने के लिए बाहर से लाकर बसाया गया था। गालिबन ये लोग खश नहीं है मगर कनर ही कहलाते हैं, मिली जुली जात। इन दर्ज फहरिस्त कबाइलियों की जुबानों में बहुत कम फर्क है। गोजर, जो अब राजपूत कहलाते हैं, खास तौर पर गोजरी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। हार और भड़ाई ऐसी ज़ेली जुबानों का इस्तेमाल करते हैं जैसी निचली पहाड़ियों में बोली जाती है। कन्वरों की बाकी जातें कन्वरी ज़ेली जुबान का इस्तेमाल करती हैं। माहिरीन बशरियात का कौल है कि किनर यानी कनर असल में आर्या नस्ल से है, मगर बहुत से कन्नरों के चेहरों की बनावट मंगोलों जैसी है और उनमें गोरखा खून गर्दिश कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि थोड़ी बहुत आधी कन्नरजात इंडो आर्यन और मंगोल खून से मखलूत है। इस दर्ज फहरिस्त कबीले के लोग सफ़ेद जिल्द के जाज़िब नज़र होते हैं। ये मजबूत कवि और तकरीबन 5 फुट और 25 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के छतकल गांव में एक ऐसे उस्ताद से भी मेरी मुलाकात हुई जिनकी लंबाई 5 मीटर से कम थी। नरोनेदर, कंडरबा अमल, रहमदिल, साफ वो, मेहमान नवाज, ईमानदार लोग हैं।
इनका पहनावा मौसम के मुताबिक और फनकाराना होता है। मर्द और औरत दोनों सर पर ऊनी टोपी पहनते हैं जिसे पांग कहते हैं। शादी ब्याह, मेलों और त्योहारों के मौका पर कन्नर टोपी में फूल लगाते हैं जिससे इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। मर्द ऊनी कमीज, लंबा कोट, ऊनी पजामा पहनते हैं। औरतें ऊनी साड़ी, पूरे बाजू का ब्लाउज और मकामी खरोल इस्तेमाल करते हैं। कन्नरों के जूते भी ऊनी और बकरी के बालों से बने होते हैं। जूतों पर ज्योमेट्रिकल नमूने की कढ़ाई भी होती है। यह आमतौर पर हासिल होने वाले फूलों, चंगोज़ों और छली के छिलकों से बने हारों को बहुत पसंद करते हैं। आपको दिखाती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो गहने मैंने पहने हैं उन्हें हमने यहाँ रख दिए हैं। मतलब हम पूरे लाड़ी वाले गहने नहीं पहनेंगे, जस्ट नॉर्मल जो हम जैसे कोई फंक्शन में पहनते हैं वही पहनेंगे। बाकी जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो चलो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी फर्स्ट स्टेप मेरे बालों को ही कर रहे हैं। मम्मी मेरे बालों में जुट्टी लगा रहे हैं। इसको होता है जुट्टी, मतलब कि परांदा। तो परांदा लगाएंगे मम्मी। लेकिन मैं वैसे खुद भी लगा सकती थी, पर चलो मम्मी खुद लगाया जाता है तो मम्मी लगा दो। ये अच्छा पार्ट लगता है मुझे परांदे वाला, इससे मेरे बाल अच्छे लगेंगे। मुझे एक प्राइस दिख रहा है ना, वो मेरा है, मुझे दिया था वो। यहाँ से बाहर निकल गए। कुछ स्वेटर खोलनी पड़ेगी ना, ये यहाँ से दिखती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। रुको मैं स्वेटर खोल लेती हूँ। इसको बोलते हैं दोडू। मम्मी इसके रेट्स क्या होते हैं, कितने की बनती है? और ये हमारी ऊन की होती है, 12,000 का बनता है। हाँ जी। और ये ब्लैक कलर की दोडू है और इसमें और भी कलर्स होते हैं थोड़े से। ये जो मैंने कोट पहना है इस कलर का होता है। ये है हमारा दोडू और ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो हम कैमरे में इतना ही आ पा रहे हैं। तो ये देखो पूरा दोडू नीचे तक होता है, ऐसे कुछ। इसको कहते हैं शांगलिंग। मम्मी कुछ गाइड नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ। देख रही हूँ मेरे को कितना कुछ पता है। और ये चांदी की है। और इसके रेट कितने होते हैं? 50,000 का होता है, ज्यादा होगा। Oh my God. मतलब मैं बहुत अमीर बनने जा रही हूँ अभी। तो दिखाओगे मम्मी कैमरे में भी दिखाना है, ऐसे हर कहीं नहीं भागना है। कैसे कैसे बनाते हैं इसको? इधर है एक्चुअली ना, इसकी प्लेट्स बनती है। और ये पार्ट पता है यहाँ पे, यहाँ हो जाती है मेरे को मुश्किल जब मैं खुद पहनती हूँ ना। तो यहाँ से ऐसे जो की बॉर्डर होगा ना वो अंदर जाना चाहिए, ताकि जब इसको फोल्ड करेंगे निकालेंगे बाहर निकलेगा। और मेरे साथ हमेशा गलती होती है जब मैं अकेले पहनती हूँ, मेरे से ये बॉर्डर्स हमेशा बाहर को निकलते हैं और उल्टे पहन के बैठती हूँ मैं, जब मेरे को वीडियोस बनानी होती है। और एक दिन तो मैंने क्या किया कि मैं वीडियोस बनाने बैठी और मम्मी थे नहीं उस दिन और मुझे दोडू पहनना था और मैंने पहना दोडू भी और मैंने गलत पहन दिया। और मैंने क्या किया कि मैंने आगे की वीडियो बनाई और पीछे से उल्टा दोडू पहन के वीडियो बनाई हुई थी। बाद में मम्मी देख रहे हैं, मुझे तो कुछ अलग पहना है, कुछ अजीब पहना है। मैंने ऐसा अजीब पहना था, डिजाइन बनाना पड़ता है यार। एग्जैक्ट मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा थोड़ा देख लो जितना दिख रहा है। कोई और कैमरा पकड़ने वाला तो उसको वो प्रॉपर हमें दिखा सकता था। और इसको बोलते हैं गाछी। ये किस चीज का बना होता है? उनके होता है ये चीज यहाँ रहेगी है ना। वैसे पता है जैसे किन्नौर है हमारा, तो किन्नौर के हर एक गाँव में ना थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये देखो थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ जो थोड़े ऊपर के होंगे उनके वहाँ पे अलग बोलते होंगे और हमारे कुछ अलग बोलते हैं। पीठ नहीं दिखाना कैमरे को, कभी भी कैमरे को पीठ नहीं दिखाते। खेजी ये हमने पहन ली, इतनी जाएगा ये जाएगा पीछे। 2,000 का होता है ये जो रेड, ये मरून जैसा। 64,000 अभी मैंने कैरी कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप है हम पहन रहे हैं सोली बोलते ना इसको, सोली। और ये रेड है और ये ग्रीन भी होता है। रुको ना एक मिनट, इसमें फंस रहा है। ये सोली कितने का होता है मम्मी? 4 का। 64 प्लस 4,000 68,000। मोटापा ना, मोटी हो गई हूँ, इससे कुछ काम नहीं किया जाता है। ऐसा फोल्ड जैसा होता है यहाँ पे। क्या पहना रहे हो रे? ऐसा पहना रहे हो रे?
चलो इतना हो गया है। अब नेक्स्ट है शॉक पोटैटो। शॉक पोटैटो इसको बोलते हैं क्रीमोले, क्रीमोले भी बोलते हैं ना, तरमोले। ये भी सोने की है और ये इसकी क्या रेट है? 40,000। ओह भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने 40,000 की होगी इतनी सी। अब नेक्स्ट है कांटे। कांटे और ये है कांटे। इसकी रेट्स क्या है मम्मी? 50,000। भाई मैं तो वो तो मैं कैलकुलेशंस कर रही थी ना, मैं भूल गई। अब मैं कहा थी 68 पे थी, 68 के बाद ये कितने थे? 40। 128,000 मतलब 1,28,000 और 85। ये कर लो, काउंटिंग खुद कर लेना, कैलकुलेशंस खुद करते रहना। अब इससे आगे इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा। शॉक पोटैटो ये है गाऊ। जब मम्मी ने लिया था तो 17,000 का था और जब अब के रेट्स है तो वो 30,000 प्लस है। चंद्रहार ये तो सबके होता है आई गेस। और ये मैंने उस दिन वीडियो भी पहना था तो इसमें मेरे चंद्रहार ये कितने का है मम्मी? ज़्यादा हो गया तो। ये पुराना है काफ़ी है ना मम्मी, आपकी शादी का है? पूर्वजों की निशानी है ये। और ये मुझे दे देना ना, अपनी बहू को मत देना, मेरे को देना। मैं प्यारी हूँ ना, सबसे प्यारी। ये है चांदी का कड़ा है। ये भी किसका है? चांदी का कड़ा है ना, पर किसने दिया है? ये भी मतलब पापा के दादू के टाइम का है। तो ये भी मैं पहनूंगी, ये मैं हर वीडियो में पहने होती हूँ। मैं मोटी हो गई हूँ, पहले मुझे फिट आता था। ये हमारी तो बहुत टाइट है। इसका मतलब बाबू भी अब मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, जो मुझे फिट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। फिर इसमें मेरा एक और कढ़ाई है, मुझे मम्मी ने ही दिया है। ये वाला मम्मी ने हम सबको दिया था, डिप्पी को भी और मेरे को भी। और ये 2 थे और एक अभी मम्मी ने सुनार के पास दिया है, उसके बदले में कुछ और बनाने के लिए। तो ये भी आपको दिया था और ये अभी आप आगे दोगे। सारे कहने अपनी बहू को देंगे, हमें कुछ नहीं देंगे। हाय हाय मोटा। तो नेक्स्ट स्टेप है चाक है, तो आप लोग के भी होता है ना। वैसे कुंवारी लड़कियां चाक नहीं लगाते ना, फिर मैं लगाती हूँ। तो यार मैं ट्रांजिशन वीडियो बना रही थी तो मैं भूल गई। पहले गंदी शक्ल वाली है तो मुझे बाद में बनाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। ये मम्मी के कड़े और ये मैं पहनती हूँ। तो जब इतना दिखाई रहे तो थोड़ा और चीजें दिखा देते हैं और थोड़ा गहने बढ़ा देते हैं। ये देखो बहुत कुछ पहन लिया मैंने। हाँ ये चाक कितने का है? 10,000 का चाक है। और ये टोपी है। मम्मी यार आपने बाल यहाँ से अच्छे नहीं किए, यहाँ से बाहर निकल रहा है, मेरे पास फिटिंग भी नहीं है। और टोपी ऐसे पहनते हैं इधर, ऐसे हर कैसे नहीं पहननी चाहिए टोपी, ठीक है? तो अब मैंने देखा है लोगों को हर कैसी टोपी पहनी होती है, कभी ऐसे पहननी होती है, कभी ऐसे पहनी होती है। ऐसे नहीं पहनते टोपी, ठीक है? कि नॉर्मल टोपी एक शान है तो हम इसे बहुत ही अच्छे से पहनते हैं। और इसके पहनने का भी एक तरीका होता है, लेफ्ट साइड से पहनते हैं ना। हाँ लेफ्ट साइड से, ये वाली चीज़ इस साइड होनी चाहिए। तो ये ऐसे पहनते हैं। इससे शॉल, इसको बोलते हैं छाली। टोपी को हम बोलते हैं हैपिंग, भूल गई बोलना। और ये है हमारी छाली। और ये मतलब ये भी 2 कलर में होती है, एक वाइट जैसी कलर की होती है जो दुल्हन पहनती है, वो अभी है नहीं तो मैंने पहनी नहीं। वैसे मुझे वो सुंदर लगती है। अब लगेगा उसका काम, अब आएगा है ना। और ये यहाँ लगता है, ये ऐसा लगता है। तो गाइस ये है पूरा है किनौरी ड्रेस। वैसे जो दुल्हन होती है वो तो बहुत ज़्यादा पहनती है, पर जो नॉर्मल हम किसी ओकेजन में जाते हैं, किसी ओकेजन होते हैं तो इतनी ड्रेस हम पहनते हैं, सारे पहनते हैं। और ऐसे नहीं कि कोई नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, सारे पूरे हर घर से सबको इतना पहनना ही पड़ता है। और तो ये है हमारी ड्रेस। ये मैं तैयार हो गई हूँ। कन्नड़ औरतें सलीकामंद और खूबसूरत होती हैं। ये दिन भर खेतों में काम करती हैं, खेतों को बराबर करने और बीज बोने का काम भी करती हैं। मर्द साल में सिर्फ एक बार खेतों को चुनाई करते हैं, जबकि औरतें खेतों को पानी देती हैं, मिनेंड बनाती हैं, खारो खस निकालती हैं, कटाई करती हैं और कुटाई भी करती हैं। औरतें ही पैदावार को बाजार में लेकर बेचती हैं, दूसरी अशिया से इसका तबादला करती हैं। समाजी बुराइयां। कन्नड़ बहुत से शोहरों वाले रवाज पर अमल करते हैं और विरासत के लिए यहाँ
पदरी खानदान के असूल पर अमल होता है। शोहर के सभी भाई खुद ब खुद बहू के खावंद समझे जाते हैं। समाजी और माशी हैसियत से मर्दों का मुकाम आला होता है। अगरचे बहुत से शोहरों वाले रवाज से कन्वर के रहने वालों को खानदान का नाम चलाने में मदद मिलती है और उनका सरमाया तकसीम होने से बच जाता है, मगर इसकी वजह से तलाक, औरतों की फरोख्त और इखलाकी ज़बू हाली जैसी कई समाजी खराबियां पैदा होती हैं। एक आदिवासी ने मुझे बताया कि अगर बहुत से शोहरों वाले रवाज को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरा कन्वर तबाह हो जाएगा। कन्वर कबीला में बहुत सी औरतों वाली शादियां भी होती हैं। पहली बीवी के बांझ होने पर शोहर दूसरी शादी कर सकता है। मर्द दूसरी शादी उस वक्त भी कर सकता है जब के लिए मजीद मदद की जरूरत हो। कभी कभी छोटा भाई जवान लड़की से शादी भी करता है। ऐसी सूरत में बड़े भाइयों को ये आज़ादी होती है कि इस जवान लड़की को अपनी बीवी की तरह रखें, मगर आम तौर पर ऐसी शादियां नहीं होती। आजकल तालीम के राइज होने और मैदानी इलाकों के रहने वालों से ताल्लुकात में इजाफा की वजह से बहुत से शोहरों वाला रवाज खत्म होता जा रहा है। मैं कुछ ऐसे तालीम याफ्ता कन्वरों को जानता हूँ जिन्होंने इस कदीम रवाज को तोड़ दिया है। मजहब। तिब्बतियों के असरात से ज्यादातर कन्नर बौद्ध बन गए। चीनी सूबा के शुमाली नस्फ इलाका के रहने वालों ने खास तौर पर से बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया है। तकरीबन हर गांव में बुद्ध मंदिर है जिनमें लामा रात दिन रहते हैं और इबादत करते हैं। कन्नर लोग बद्रीनाथ, महेश्वर, भगवती वगैरह कई हिंदू देवताओं पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन इनकी पूजा के तरीके कुछ हद तक वायदी हैं। देवताओं को शराब और गोश्त चढ़ाया जाता है। मकामी देवताओं के नाम से बकरे की कुर्बानी की जाती है। अंधे एतकादात में जकड़े हुए कन्नरों में हिंदुओं की तरह छुआछूत पाई जाती है और दिवाली, होली, शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। लेकिन राम, कृष्ण, गणेश की पूजा का रवाज उन आदिवासियों में नहीं है। जिस लड़की को इसके लायक शौहर नहीं मिलता वो जोमो बन जाती है। वो गैर शादीशुदा रहकर अपने बाप के खेतों में मजदूर की हैसियत से काम करती हुई इसकी खिदमत करती है, लेकिन इसे कोई मुआवजा नहीं मिलता। जब कई सालों तक इस तरह की जिंदगी बसर करने पर भी उसे कोई लायक शौहर नहीं मिलता तो वो शादी करने को आजाद होती है। सख्त जिंदगी। कन्नर इलाका की जिंदगी हकीकत में सख्त है। जिंदगी का हर लम्हा कुदरती अनासर से न भरद आजमा है, लेकिन माहौल की भयानक मुश्किलात के बावजूद आदिवासियों के काम करने और सख्तियां झेलने की आदतें कम नहीं हुई हैं। ढुलानों पर मशहूर कौन सीढ़ी नुमा खेत, इंसानों के जरिए बनाई गई पगडंडियां, देव क़यामत चट्टानों को काट कर बनाई गई सड़कें, यहाँ के रहने वालों की सख्त मेहनत और कुदरत से नबर्द आजमा रहने की कहानी दोहराती है। बिलाशुबा खच्चरों के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंद से तिब्बत को जाने वाला कदीम रास्ता अब पुख्ता कर दिया गया है, जिससे ताजर और मुसाफिर बाहिफाजत सफर करते हैं। फिर भी इस इलाका के ज्यादातर रास्ते सीधे और सुनसान पहाड़ियों पर जाने वाली पगडंडियों के अलावा कुछ नहीं है। इन सारी परेशानियों के बावजूद यहाँ के आदिवासी ईमानदार, साफगो और मेहमानों की इज्जत करने वाले हैं। पुराने जमाने में मेहमानों की तवाज़ो यहाँ देवताओं की पूजा की तरह की जाती थी, लेकिन मैदानी इलाकों से आने वाले सियाहों की भूखी नजरों की वजह से आदिवासी अब उन्हें शक और नफरत की निगाहों से देखते हैं। कन्नरों के जरिया बाहरी इलाका के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नफरत अमेज लफ्ज कोचा अब आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज बन चुका है। गीत और रक्स। कुदरती आंचल में सख्त जिंदगी ने मौसीकी को पैदा किया, जो यहाँ के तमद्दुन का एक अहम जुज बन गया। कन्नर खेतों में काम करने के वक्त घास काटते हुए, बाजार जाते हुए और खुशी के मौका पर हमेशा गीत गुनगुनाते मिलेंगे। इन वादियों में रहने वालों की खुशी और खुद एतमादी का इजहार इनके गीतों
और रक्स से होता है। लोक रक्स यकीनन उनकी तहजीब का एक हिस्सा है। रक्स की रफ्तार से कन्नरों की अमली जिंदगी का अक्स देखा जा सकता है। रंगीन पोशाकें पहनते हुए रकास दायरा की शक्ल में तेज रफ्तारी से घूमते हैं और कुदरत से अपने सख्त मुकाबला का इजहार करते हैं। सीधे हुए कदम, जिस्मानी हरकत का अंदाज और बुलंद आवाज, ये सब मिलकर जन्नत का मशहूर कुन मंजर पेश करते हैं। कन्नड़ गीतों की एक तान देखें। पासी बंधनी हाथ सोबंग दो यारेले रंग सोबादी रेबुना आर्योग यूशे है ओशा Delicio yo kyushish bisuri dene hi liya do sherango mahie chali piaros do o shahadayos yolo tashe thahio tasibi था लाडोवो ख्याला गाने से पूटने जो से लेके लियाए तपसी बनी थीम लीतोश ओ शादियो लियोनियो नागन ने थाली ला चीज ही गली कन पूरीचा चपटेट बियाड पतीसी बनी थियन पाडियो था जोश मास क्यूरो जार पांडंदरे राशन गोपर रेशा सोम पुरु लीले रंग परनाम चौंतिया ग्यूश रालोचा बकदेश। टिप्सी कन्नड़ की सबसे खूबसूरत लड़की थी। रकास जब उसे देखते थे तो अपनी रफ्तार भूल जाते थे। वो ही ओशा भी थी जो कन्नरों की देवी थी। इसे हसद हुआ क्योंकि वो खुद को कन्नरी से ज्यादा खूबसूरत समझती थी। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसने टिप्सी को बद्दुआ दे दी। बेचारी लड़की की खूबसूरती लम्हा भर में खत्म हो गई और अगले दिन इसकी मौत हो गई। सतलुज के किनारे इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। और इनका एक और गीत है पलास छान पलान छान क्री मंगनदान सुवई बोनावन अटब कपी देख झंझुलो मकोन शाल शोल्लो शमी जंगोलो पाटा छावनी छोआडाग पलान छानान गोरन गंडन चौकटी छली कमो मायनर टंग मकबाई बने मायतरे डंग मक डुडोवार पलाशन नन करी मंगन दान। पलाश का मतलब कन्नरी में चरवाहा है। ये एक चरवाहे का दर्द भरा गीत है। वो कहता है, कितनी बदकिस्मत है कि मैं एक चरवाहा हूँ। क्या ये जिंदगी है? मैं अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे जंगलों में रहना है। मैं सर्दियों के मौसम में दरख्त के नीचे और गर्मी में चट्टानों पर सोता हूँ। मैं झोंपड़ी तक नहीं बना सकता क्योंकि फूंस की छत बारिश से बचाव के लिए काफी नहीं है। मैं भी मेले की खुशियां हासिल करना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। अपने खानदानी देवताओं की पूजा करना चाहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहता हूँ। मगर बदकिस्मती मैं घूमते रहने वाला हूँ, जंगल का चरवाहा। मैं अपने जानवर कैसे छोड़ सकता हूँ? कितनी बदकिस्मती है मेरी। थैंक यू सो मच। तो आज आपने ये कन्नरी औरतों और इसके कबीले के बारे में तारीखी और जग़राफियाई मौजू पर इस गुफ्तगू को सुना। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए उमर शाह हिस्टोरियन चैनल। और आप आवाज़ सुन रहे थे एज अ नरेटर परवेज चराग कनाडा से।